हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की व्यूवर्स, हम उनकी करंट सिचुएशन देखेंगे और आपके लिए आपके पर्सन की इंटेंशन देखने वाले हैं। सो एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात आपसे रेजोनेट ना हो। अगर आप अपने लिए रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रीडिंग अगर आपसे ये जो हम कर रहे हैं राइट नाउ अगर आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे आपके पर्सन की करंट स्थिति क्या चल रही है, आपको लेके आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हो ना, उनके बारे में आप सोचिए। Okay, we have 6 of Wands, 10 of Swords, we have the Emperor and the 10 of Cups, we have World and Reverse, we have 6 of Cups की एनर्जी है। So we have lots of cards, Ace of Sword and the Page of Ace of Pentacle, ये हमारे पास बॉटम से आते हैं कार्ड्स। ठीक है, अभी मैं आपको राशि बता देती हूँ और हैंड टू हैंड इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो राशि व्यूअर्स मुझे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली फील हो रही है। एक तो है मेष राशि यानी कि एरीज राशि। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। ठीक है, और हाँ, तो ये कुछ राशि व्यूअर्स। बॉटम की अगर हम एनर्जी देखें अपसाइड की तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ जाता है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन की जो भी सिचुएशन है वो देख लेते हैं और आपको लेके इंटेंशन देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स ये जो एनर्जीज आई हैं इनको क्लैरिफाई करें। ओके, वी हैव द 6 ऑफ एंड के साथ में इनोसेंस, we have change, movement to moment, cling to the past, we have silence and the exhaustion। बॉटम से आता है रेबल, यहाँ से आता है आउटसाइडर। ठीक है, सो व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर रही हूँ ताकि सारे कार्ड्स आपको सीक्वेंस में और एक सीध में नज़र आए। ठीक है, अब व्यूअर्स बात करते हैं आपके पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन की। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको मे बी समवेयर आप खुद ही नहीं समझ पाते। ठीक है, आपको मे बी जैसा दिखता है समवेयर वो वैसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका परसेप्शन इस पर्सन को लेके मे बी पल पल बदलता है। ठीक है, पल पल क्यों बदलता है? कभी तो आपके पर्सन आपके साथ में एक ऐसा रूप दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और आपके साथ में बहुत अच्छे से ये डील करते हैं। मे बी समवेयर आपकी बहुत इस पर्सन ने केयर भी की हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने कभी आपको समझा नहीं, कभी आपकी केयर नहीं करी, कभी आपको प्यार नहीं दिया, कभी आपका साथ नहीं निभाया। बेशक बिल्कुल निभाया है, लेकिन कभी कभी इस पर्सन को समझना, जैसे मैंने बोला, बड़ा भारी होता है। तो सम टाइम आपके पर्सन आपके साथ में ऐसा भी बिहेव करते हैं कि ये जो अब तक आपने इस पर्सन का रूप देखा वो जस्ट एक छलावा था, या फिर वो मेरा एक भ्रम था, या फिर वो मेरी जस्ट एक इमेजिनेशन थी, या फिर वो जस्ट एक इस पर्सन का फॉर ए टाइमिंग एक मैंने रूप देखा था, लेकिन इस पर्सन की रियलिटी कुछ और है। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट रियलिटी। तो ऐसा कुछ लोगों की लाइफ में यस हो सकता है कि जैसा आप इस पर्सन को समझते हैं ना, ये सच में पर्सन वैसे आपकी कसौटी पे, आपके प्यार की कसौटी पे, आपके जो भी आप इस पर्सन को लेके एक पैरामीटर लेके चलते हो लाइफ का, वो समवेयर ये पर्सन आपके उस पैरामीटर पे कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपका इस पर्सन को लेके जो भी एक परसेप्शन बन जाता है वो सडन ये पर्सन ब्रेक करते हैं। ठीक है,
कभी आपको बहुत रूड होके दिखाएंगे तो कभी आपको बहुत पोलाइट होके दिखाएंगे, कभी आपके साथ में बहुत गुस्से से बात करेंगे तो कभी आपके साथ में बहुत प्यार भी दिखाएंगे। तो इस तरह के पर्सन से आप यहाँ पे मुझे डील करते नज़र आ रहे हो। इसीलिए मैं देखती हूँ व्यूअर्स कि आपके मन में इस पर्सन को लेके विचार जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। मतलब आपको कभी कभी लगता है कि नहीं ये पर्सन मेरा बहुत सही है, मैंने ही गलत सोच लिया, मैंने इस पर्सन को लेके गलत मतलब इस तरह से मैंने क्यों सोचा, ये पर्सन तो बहुत काइंड है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकती है। और समवेयर जैसा जब आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपके साथ में दूरी बनाते हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से समवेयर जैसे बढ़ जाती है, कहते हैं ना कुछ अगर मिलता है तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है, वो थमती नहीं है। तो वही आपके इस पर्सन के साथ में होता है, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है पर्सन उसी समय अपनी तलवार लेके उसे कट कर देते हैं, ठीक है। अब तलवार क्या है, इसका सोचना, इसका बिहेवियर, जैसे इस पर्सन के भी मूड स्विंग्स होते हैं आपको लेके या इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स अगर मैं देखूँ तो ये कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को लेके चलते हैं। जैसे कि कहते हैं ना प्यार भी दिखाएंगे तो लिमिट में दिखाएंगे, लिमिट लेस नहीं होंगे, लिमिट में लेके चलते हैं हर चीज़ को। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में प्रॉब्लम्स रहती ही होंगी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में। अगर आप इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली हो तो आपके साथ में प्रॉब्लम, अगर आप इस पर्सन के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो प्रॉब्लम, अगर आपकी रिलेशनशिप है तो प्रॉब्लम, अगर आपके फैमिली का पर्सन है तो प्रॉब्लम। तो समवेयर अब इस पर्सन को तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे नज़र आती हैं। अब मैं व्यूअर्स यहाँ पे ये देखूँगा आपके पर्सन की लाइफ में, यस कहीं ना कहीं दुनिया भी इनके एक अच्छे रूप को देखती है। मे बी समवेयर आपके साथ में ये बहुत रफ एंड टफ हो सकते हैं लेकिन दुनिया के साथ में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, और लोगों के साथ में, बाहरी लोगों के साथ में। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि भाई मेरी क्या गलती है ना, ये पर्सन मेरे साथ में क्यों रूड होते हैं, दूसरों के साथ में क्यों अच्छे होते हैं, ठीक है। दूसरों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आपके पर्सन जो है, दूसरे इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं इनकी, है ना, जो ये कहते हैं वो मान जाते हैं, दूसरे लोग तारीफ़ भी करते हैं आपके पर्सन की। तो समवेयर आपको ये लगता होगा कि या तो मैं ही गलत हूँ या फिर ये लोगों को बहुत अच्छे से मतलब फूल बना देते हैं आपके पर्सन। तो आपके साथ में मुझे ऐसा ही नज़र आता है। अगर आप लोगों के साथ में ये चीज़ें मैच करती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे इस पर्सन का जो अगर देखूँ ना एटीट्यूड वो दोहरा ही नज़र आता है। जैसे घर में कुछ और रहेंगे, घर में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खड़ूस और बाहर बहुत ज़्यादा अच्छे, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में अगर मैं देखूँ व्यूअर्स करंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन उन चेंजेस को मतलब समवेयर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन की तरह ले रहे हैं या उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी सिचुएशन में कैसे ये उनको चीज़ों को मैनेज करें, कैसे इस रिलेशनशिप को मैनेज करें, ये आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे क्योंकि इनको भी ऐसा लगता है कि समवेयर आप भी आपके पर्सन को नहीं समझ पाते हो या फिर वो आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाते या फिर इस रिलेशनशिप को लेके वो मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ नहीं पाते हैं। रिलेशन आपका क्या होता है, कभी तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है और कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो हो क्या रही हैं। और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे उन चीज़ों को मुझे यहाँ पर टैकल करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स हम एक और एस्पेक्ट को देख सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आपके साथ में इस पर्सन का नेचर बिहेवियर ऐसा ही रहा है जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने नेचर बिहेवियर में बताने में टाइम लिया क्योंकि मैं आपको अब जो बताने जा रही हूँ, जो इंटेंशन, जो फीलिंग यहाँ पे बताने जा रही हूँ, मे बी वो सुन के आपको समवेयर मतलब शॉक भी लग सकता है। मैं इस पर्सन को देख रही व्यूअर्स यहाँ पे करंटली कि ये जो पर्सन है वो आपके रिलेशनशिप को मतलब उनकी मेमोरीज़ को, उस टाइम को यहाँ पे मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय इस तरह की एनर्जी में जहाँ पर ये आपके रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है, जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आपने वक्त गुजारा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझा, एक दूसरे को मतलब फील किया है ना। रिलेशनशिप में क्या होता है, फीलिंग ही होती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ये भी इस तरह की एनर्जीज़ को यहाँ पे मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे कि आपके साथ में बहुत अच्छा टाइम ये पर्सन यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, जैसे कि उनका जो ध्यान है वो इस कनेक्शन के ऊपर है। अगर आप देखेंगे सारी की सारी एनर्जी का इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या है इस पर्सन का इंटेंशन कि यार ये कनेक्शन मेरी लाइफ में से कहाँ गया,
है ना। ये जो मेरी हंसती खेलती जो मेरी फैमिली है, जो मेरा रिश्ता है, जो मेरा पर्सन है, वो मेरे साथ में आज क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स राइट ना मुझे इसी चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में कमी है, एक अधूरापन है ना। तो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। अब रियलाइजेशन क्यों हो रहा है उसकी वजह मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मे भी सुनने में आपको व्यूअर्स अजीब लगेगा, लेकिन कहते हैं ना, खामोशी भी शोर मचाती है। सुना होगा आपने, खामोशियों की भी अपनी एक आवाज़ होती है, और वो मुझे वर्ल्ड के साथ में यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे इनकी ज़िंदगी में जो इनको चीयर अप करता था, जो इनको पूछता था, जो इनको प्यार करता था, जो इनके लिए जैसे कि हर वक्त फ़िक्रमंद रहता था इस पर्सन के लिए, कि जैसे कि मेरा सारा टाइम तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा, मेरा होना भी तुम्हारा, मेरा जीना भी तुम्हारा, मेरी सांसें भी तुम्हारी, जैसे कि सब कुछ किसी ने इस पर्सन के नाम कर दिया था, ठीक है। और हर वक्त जैसे इंतज़ार में रहते थे आप, हो सकता है ये पर्सन कब आएंगे, कब आपसे बात करेंगे। डजेंट मैटर कि ये पर्सन सिर्फ एक मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप इस पर्सन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते रहते थे, कि पहले तो इस पर्सन ने आपके साथ में जितना वक्त गुजारा, फिर बाद में ये पर्सन या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस गए या अपनी लाइफ के किसी चक्कर में फंस गए, क्योंकि चक्कर तो यहाँ पर नज़र आ ही रहा है ना। तो ये जो चक्र इस पर्सन की लाइफ में रिवर्स आया, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे जैसे खींच के दूर कर दिया, कहीं दूर ले गए। और आपके पर्सन व्यूअर्स इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जब आपकी खामोशियों की चीख इस पर्सन को सुनाई दे रही है, ठीक है। आपका बोलना ये पर्सन मिस कर रहे हैं, आपका खिलखिलाना, आपका हंसना, आपका इस पर्सन को लेके फ़िक्रमंद होना, इस पर्सन का इंतज़ार करना, आज आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत खामोशियों के साथ में सुनाई दे रहा है, ठीक है। और ये पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं कि आज आप इस पर्सन की लाइफ में मतलब थे तो कितने ज़रूरी थे, और आपने इस पर्सन के लिए क्या क्या किया। और व्यूअर्स राइट ना अगर मैं देखूँ इस पर्सन को लेके ही मुझे मतलब आपको लेके ही आपके जो पर्सन है वो फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, जैसे उस पर्सन को टेंशन हो रही है इस कनेक्शन को लेके, या मतलब ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में कैसे ही कनेक्शन को, जैसे कि लाइफ में जो कहते हैं ना, खो के फिर समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप कितना बिगड़ चुका है, ठीक है। रिलेशनशिप में अब आप दोनों में हो सकता बात ना हो रही हो, आप खुल के हंसते नहीं हो, खुल के टाइम स्पेंड नहीं करते हो, खुल के एक दूसरे के साथ में बातें नहीं करते हो। हाँ, मैंने बोला कि आप इस पर्सन को समवेयर कुछ ऐसा ही देखोगे, ठीक है। आपकी इंटेंशन से जस्ट अपोजिट, आपके एक्सपेक्टेशन से जस्ट अपोजिट। तो अभी आपकी जो इंटेंशन इस पर्सन को लेके ऐसी बन गई, यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, खड़ूस है, गुस्सा करता है या करती है, इसको कदर नहीं है रिश्तों की, ये रिश्तों की मतलब वैल्यू नहीं समझते हैं, इनको प्यार क्या होता है इनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, ये दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे पर मुझे टाइम नहीं देंगे, मेरे साथ में रूड बिहेव करेंगे, और अभी घर में कोई आ जाए या सामने कोई आ जाए तो उसके साथ में ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देन क्या है ये इंसान। तो व्यूअर्स मैंने जो बोला आपको, लेकिन राइट नाउ की एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को चाहे ऊपरी रूप से चाहे जैसा भी देखो, बट इस पर्सन की लाइफ में आपके बिना एक अधूरापन है, जैसे हर चीज़ बिखर गई है, हर चीज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मतलब कहते ना, आप एक ऐसे पर्सन था जिसने सिरे से सिरा बांध के रखा हुआ था, जिसने इस पर्सन को जोड़ के रखा हुआ था अंदर से। अब आपका ना होना, आपका खामोश हो जाना, या फिर इस पर्सन के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो मतलब एक पैरेलल लाइन की तरह चलना, जहाँ पर आप सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में चल रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में चल रहे हो, तो इस पर्सन को खल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमारा रिश्ता कितना ख़राब हो चुका है, और इस रिश्ते को, ख़राब रिश्ते को अगर हमें सही करना है तो उसमें कितने एफ़र्ट्स लगेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो एफ़र्ट्स है व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में आने में, ठीक है, आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री लेने में इस पर्सन को बहुत कुछ ऐसा होगा जो रिलीज़ करना होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर्सन को समझना होगा, ठीक है। इस पर्सन को जैसे कि अपनी इंटेंशन को चेंज करना होगा, ठीक है। ये पर्सन समवेयर कुछ हद तक समझ पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी इस पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं, ये ऐसे पर्सन नहीं हैं जो इन चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है, अपनी गलतियों को समझ पाएँ। इनको या तो कोई रियलाइज़ करवाए बहुत प्यार से, ये पर्सन सिर्फ प्यार की भाषा समझ सकते हैं। अगर आपने इन पे गुस्सा दिखाया तो ये रिवर्स फायर बैक करेंगे,
ये कैसे पर्सन है यहाँ पे, मतलब इनको प्यार से ही हैंडल किया जा सकता है और कोई जरिया नहीं है इनको कोई हैंडल कर ले, क्योंकि ये जो पर्सन ऐसे हैं ना, ये फुल ऑफ फायर एनर्जी है, ठीक है। अगर इन पे किसी ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की ना, नखरे दिखाने की कोशिश की, ये नखरे झेलते नहीं हैं किसी के, ये नखरों पे फायर बैक करते हैं। अपना नखरा अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपने नखरे नहीं दिखाए, आपने सिर्फ अपना हक मांगा था, आपने इस पर्सन से अपना वक्त मांगा था, आपने इस पर्सन से एक लॉयल्टी मांगी थी, आपने इस पर्सन से अपने लिए रिस्पेक्ट मांगी थी, ठीक है। आपने इस पर्सन से जैसे कि एक उम्मीद बनाई थी कि हाँ ये पर्सन जैसा मुझे दिखा रहे थे शुरू में, वो चीज़ें वैसे ही कंटिन्यूस चलती रहें, अगर अच्छा ना हो तो बुरा भी ना हो। लेकिन इस पर्सन ने उन चीज़ों को मे बी समवेयर मतलब एक गलत ही अंदाज में ले लिया, या फिर कुछ कहा सुनी हुई, मैंने बोला फायर बैक करते हैं आपके पर्सन, कुछ कहा सुनी हुई, आपने कुछ बोल दिया तो फायर बैक इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ये कभी कभी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने रिश्ते, आपके जो पर्सन है वो खुद ही बिगाड़ के बैठ जाते हैं। तो इनकी गलतियां हैं ये, लेकिन कभी कभी ये जानते हैं इनसे, इनका जो गुस्सा है वो बहुत डेंजरस है, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट येस, ये जानते हुए भी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, इनका ये इंटेंशन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इनको ये पता है कि इनको गुस्से को कंट्रोल करना होगा, अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो समवेयर आने वाले समय में ये चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो आपके पर्सन की बस एक चीज़ तो इनको पता है, एक कमी तो पता है, वो है इनका अग्रेशन, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, इनका ईगो, जो कहीं ना कहीं इनको कहीं से कहीं ले जाता है। और कहाँ ले गया है? 10 ऑफ सोर्ड पे। ये जो चेंजेस आए हैं ना, वो इस पर्सन को उठा के ले गए हैं 10 ऑफ सोर्ड के पास में, जहाँ पर इस पर्सन को अपनी लाइफ में आज अधूरापन तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे दोनों कार्ड ये दिखाऊँ तो एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स, ये जो पर्सन मतलब कहते हैं ना, मतलब रूट कॉज पे या फिर कहीं ना कहीं इनिशिएशन पे मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं इस कनेक्शन में आप दोनों फिर से एक हो जाएं, एक दूसरे के साथ में आप दोनों का जो रिश्ता है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर होने लगें, एक नई शुरुआत हो। इन चीज़ों को लेके मुझे आपके पर्सन राइट नाउ यहाँ पे कंसीडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं और ये आपके पर्सन आपको लेके आप क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। अब व्हाट दे वांट, 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स। ये चाहते तो हैं व्यूअर्स आपके साथ में रिश्ता, ये चाहते तो हैं आपके साथ में एक होना, ये चाहते तो हैं आपको पाना, ठीक है। लेकिन कुछ बातें व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी हैं, ये जो एनर्जी ना 8 ऑफ सोर्ड की व्यूअर्स, वो दिखाती है कि ये चाहते तो बहुत कुछ है आपके साथ में, बट समवेयर अपने ही, जैसे कि अपनी कुछ कमियों की वजह से या फिर अपने ईगो की वजह से भी आप कह सकते हो, ये पर्सन जैसे खुद को ही खुद की बातों में बांध लेते हैं, खुद की शर्तों में बांध लेते हैं और जो एक्शन लेना होता है वो ले नहीं पाते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कहीं ना कहीं आपके साथ में एक होने की डिज़ायर है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखाती है कि इस पर्सन का जो मन है आपकी तरफ आकर्षित है, इस पर्सन के मन में भी आ जाओ, इस पर्सन के दिल में भी आ जाओ। आपसे बेहतर इस पर्सन को कोई प्यार कर नहीं सकता, ये पर्सन जानते हैं। लेकिन समवेयर व्यूअर, जैसे कि मैं देखो यहाँ पे सिर्फ आईने में ये इंसान कैद है, इन एक्चुअल में ये पर्सन कैद नहीं है, है ना। तो क्या है कैद? सिर्फ इसका एक इमेजिनेशन, इसकी कि मैं मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समवेयर कुछ ऐसे थॉट्स जो इस पर्सन को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं, थॉट्स में फंसी हुई एनर्जी है, ना कि रियलिटी में फंसी हुई। इनके थॉट्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं रोकते हैं कुछ भी करने से, कोई भी एक्शन लेने से, कोई भी लाइफ में आपके साथ में कनेक्ट होने से। बट येस, दे वॉन्ट यू, ये भी यहाँ पे रियलिटी है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का एक अकेलापन जो है वो आप ही दूर कर सकते हो, ये इस पर्सन को पता है, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें। और मैं एक कार्ड और आपके लिए देख लेती हूँ, क्या ये आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे खुद से, ठीक है। यस नो में आंसर ले लेते हैं। क्या ये खुद से इनिशिएट करेंगे डिवाइन एंजल इनकी तरफ? प्लीज़ वो हमें बताएं, क्या ये पर्सन खुद से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, मेरे व्यूअर्स से क्या वो बात करने की कोशिश करेंगे? सो वी हैव 5 कार्ड्स डिवाइन की तरफ से आए हैं, फूल, मून, 3 ऑफ वेंड्स, पेंटिकल एंड 5। देखो भाई व्यूअर्स, आपके पर्सन बात तो कर सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है,
लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एज़ पर कार्ड एनर्जी गाइस यहाँ पे यही दिखाई दे रही है। ये चाहते तो हैं आपके साथ में आगे बढ़ना, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्ड फुल एंड मून दिखाता है। इस पर्सन के मन में आपको लेके फुल ऑफ इमोशंस है, ठीक है, फुल ऑफ कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। बट ये यहाँ पे जो कार्ड्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, कनेक्शन आपका बन सकता है, बातचीत हो आपकी हो सकती है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बट सोचेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये नहीं कहूँगी बहुत क्विकली एक्शन हो जाएगा या फिर विद इन 2-3 आवर्स आपके पर्सन आपको लेके एक्शन ले लेंगे। दे थिंक अबाउट इट, उनको वक्त लगेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, या तो आप खुद अपनी तरफ से इनिशिएट ले लो या उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, मे बी आउटकम भी रेजोनेट ना हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर। ये थी रीडिंग आपके लिए।